हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अपक्रिया को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अणु में एक परमाणु आयन या समूह को दूसरे परमाणु या आयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी अणु होगा तो उसके अंदर जो परमाणु होंगे उनको किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और उसके बाद में जो आपके एक प्रकार से एक्सचेंज कंपाउंड बनेंगे। तो ये जो ओवरऑल आपका पूरा प्रोसेस है यही आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस परिभाषा के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं डेफिनेशन के बेस पर। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आसानी से क्लियर किया जा सकता है कि आखिर में प्रतिस्थापन अपक्रिया है क्या। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल एक है आपका कि मेथेन का अगर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं HNO यानी लाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर मेथेन क्या है आपका एक हाइड्रोकार्बन है CH4। ठीक है, क्लोरीन ये आपका जो Cl2 है, तो क्लोरीन के एक परमाणु द्वारा CH4 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सबसे पहले कंपाउंड बनेगा CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड, और एक अणु आपका HCl का भी साथ में रिलीज होगा। अब यही प्रोसेस आप कई सारे स्टेप में भी कर सकते हैं। तो अगर सेकंड स्टेप देखा जाए तो ये जो आपका CH3Cl है, इसका फिर हम लोग क्या कराते हैं, क्लोरीनीकरण। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका इस क्लोरीन के परमाणु द्वारा फिर रिप्लेस किया जाएगा, तो आपका अगला कंपाउंड बनेगा CH2Cl2, और फिर आपका एक अणु HCl का यहाँ से रिलीज हो जाएगा। थर्ड स्टेप में अगर हम लोग इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएं तो ये आपका जो CH2Cl2 मिला था, इसमें फिर हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे सेम कंडीशन में यानी लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका इस क्लोरीन के परमाणु द्वारा फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो आपका एक अणु HCl का निकल जाएगा, और जो मेन कंपाउंड होगा वो होगा आपका CHCl3, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफार्म। अब इसके बाद में लास्ट स्टेप जो होगा उसमें से ये आपका जो CHCl3 है, इसमें हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में यानी HNO के प्रेजेंस में। तो ये जो आपका क्लोरोफार्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन के परमाणु द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, और एट लीस्ट आपका यहाँ पर CCl4 बन जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक भी आपका हाइड्रोजन नहीं है। तो बारी बारी से जो यहाँ पर मेथेन के केस में चारों हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। रिप्लेस किसने करा है, Cl2 ने करा। तो Cl2 का जो परमाणु यानी Cl2 के अंदर जो आपका परमाणु है वो मेथेन के अंदर के हाइड्रोजन को क्रमशः बारी बारी से रिप्लेस करते गया, और करने के बाद में एटलीस्ट आपका यहाँ पर ये CCl4 आपका पायरीन, जिसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं HCl का एक अणु आसानी से रिलीज हो रहा है। तो कहने का मतलब है प्रतिस्थापन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें से किसी भी परमाणु या परमाणु का जो समूह होता है उसके अंदर के जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, उसको किसी अन्य परमाणु के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। कहने का मतलब आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होती है। सामान्य भाषा में कहा जाए कि अभिकारक और अभिकर्मक के बीच में परमाणु या परमाणु समूहों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रोसेस से जो आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आसानी से इसको आप समझ सकते हैं कि आखिर में होता क्या है। ठीक, आज के वीडियो में बस बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होती है, योगात्मक अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।